Exercise 1.4 question number 2 verify whether the statement is true or false। सही है गलत है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है, दो टर्म लेफ़्ट साइड दिए गए हैं, दो टर्म राइट साइड दिए गए हैं। उनको देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है सॉल्व करने के बाद। तो डिवीज़न कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी दो रेशनल नंबर का डिवीज़न कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कि फर्स्ट रेशनल नंबर को सेम रख देते हैं और डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड रेशनल नंबर को इन्वर्स कर देते हैं। 26/10 है तो 10/26 हो जाएगा। इक्वल सेम टर्म वही चलेगा। 26/10 यानी फर्स्ट रेशनल नंबर को सेम रख देंगे, इनटू का सिंबल लाएंगे और सेकंड रेशनल नंबर को इन्वर्स कर देंगे। 13/5 तो 5/13। अब रेड्यूस कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। ऊपर भी 2 है और न्यूमरेटर में भी 2 आया है, डेनोमिनेटर में भी 2 आया है, तो दोनों को हम रेड्यूस कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ भी वही रेड्यूस करने का टर्म आएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 2 अप साइड 2 डाउन साइड दोनों को हम रेड्यूस कर देंगे, यानी वैल्यू क्या आएगा, दोनों साइड 1 आएगा। LHS और RHS, इट मीन्स LHS और RHS इक्वल होगा तो ये ट्रू होगा। सेकंड में दिया जा रहा है कि -9 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल 3/4 डिवाइडेड बाई -9। क्लियर है। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो होल नंबर का डेनोमिनेटर 1 मान के रख लीजिए। क्लियर। और सेकंड रेशनल नंबर को इन्वर्स कर दीजिए इनटू का सिंबल ला के, फिर उसको रेड्यूस कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ भी वही है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। रिड्यूस करने के बाद जो भी नंबर रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको लिख लीजिए। -3/1 इंटू 4/1, 1/4 इंटू -1/3। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स है। थर्ड दिया गया है -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3 और इक्वल के बाद भी दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो फार्मूला वही है, टर्म वही है, मेथड वही है। फर्स्ट रेशनल नंबर को सेम रखेंगे, इनटू का सिंबल लाएंगे, सेकंड रेशनल नंबर को इन्वर्स कर देंगे। जब इनटू का सिंबल ला देंगे तो हम रेड्यूस कर सकते हैं, काट कर छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पर भी वही टर्म चलेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। जो नंबर रिमेनिंग है उनको आप लिख लीजिए और लिखने के बाद मल्टीप्लाई करिए तो आपको पता चलेगा कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ भी दिया गया है -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16। वही सेम टर्म आपको एज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दे दिया गया है। अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इनटू का सिंबल लाएंगे, सेकंड रेशनल नंबर को इन्वर्स कर देंगे, फिर उसके बाद रेड्यूस कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 4 और 4 6 जा 24। यहाँ पर भी वही टर्म चलेगा और जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे, टर्म्स होंगे, उनको आप लिख लीजिएगा। -7/6 इंटू 4/-3। यहाँ पर भी आएगा 3/-4 एंड इंटू -6/7। मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये आपको बताया गया है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल नहीं है, इस प्रकार इसे हम बोलेंगे फॉल्स। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।